एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालकों ने आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पालकों ने एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति सहित विद्यालय में अवस्था के आलम को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालक गणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था का आलम है। यहाँ स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होने से बेतरतीब व्यवस्था में विद्यालय का संचालन हो रहा है और प्रभारी के भरोसे पूरी जिम्मेदारी है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालक संघ अध्यक्ष रमेश हिड़ामे ने कहा कि बीते वर्ष से हम यहाँ स्थायी प्राचार्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ स्थायी प्राचार्य को नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं विद्यालय में खान पान की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। और पालक श्रीमती यशोदा तारम ने बताया कि आदिवासी बच्चों के लिए संचालित यह एकलव्य विद्यालय में टेंडर प्रथा खत्म करनी चाहिए। लोग एकलव्य विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के सभी पदाधिकारी और पालक गण लोग हैं और हम लोग पिछले साल से स्थायी प्राचार्य की मांग वहां कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि स्थायी प्राचार्य वहां हो जाएगा तो उनका रहना बसना चालू होगा और वहां की अनुशासन व्यवस्था बनी रहेगी। चूँकि वहाँ अव्यवस्था शुरू से बनी हुई है, इसे लेकर के आज हमारे साथ हमारे बच्चे भी आने वाले थे, लेकिन उन बच्चों को बाहर आने से रोक दिया गया है, गेट में ताला लगा दिया गया है। बच्चों का भी कहना ये है कि हमको स्थायी प्राचार्य मिल जाए और खान पान में जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था सुधर जाए। बस इसी मांग को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव अनवरत धरना प्रदर्शन रहेगा। फिर भी यदि नहीं सुनते हैं तो हम लोग चक्का जाम की स्थिति में भी पूरे आदिवासी क्षेत्र के लोग आकर के चक्का जाम में भी भाग ले सकते हैं। बच्चे लोग तो आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है जानबूझ करके जैसे आज गेट में ताला लगा दिया वैसे गेट में ताला लगा करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। एकलव्य विद्यालय में बहुत सी कमियां हैं वैसे तो बोला जाए तो, लेकिन हमारी सबसे पहले मांग यही रहेगी कि वहाँ स्थायी प्राचार्य चाहिए, प्रभारी नहीं। उस टाइम हम धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें हमें डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी प्राचार्य करके नियुक्त कर दिए और व्यवस्था आज की जैसी की तैसी है, कोई भी सुधार नहीं आया। तो इसलिए हमें सबसे पहली मांग तो हमारी रहेगी वहाँ स्थायी प्राचार्य, और दूसरी मांग रहेगी हमारी कि वह टीचर की कमी है, टीचर चाहिए। और तीसरी मांग रहेगी हमारी नीट की कोचिंग बोल रहे हैं, नीट की कोचिंग। और चौथी रहेगी टेंडर प्रथा बंद। उसमें क्या है, तेल साबुन से लेकर खाने पीने की व्यवस्था हर चीज़ खराब है। हमारे बच्चों को समय पे यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। यूनिफॉर्म दे तो टाई और बेल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म दे रहे हैं तो टाई और बेल्ट दोनों देना चाहिए, तो वो नहीं दिया जा रहा है। तेल साबुन नहीं दिया जा रहा है और वहाँ काफ़ी पेन भी अच्छे सुविधा नहीं है लिखने पढ़ने के लिए। और बच्चों को पूछा जाए तो अभी तक एक भी नोट्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बुक से नहीं दिए गए तो नोट्स कहाँ कंप्लीट होंगे भाई। यूनिफॉर्म दिए गए हैं, टेक सूट नहीं दिया गया अभी तक। यूनिफॉर्म दिया गया तो उसमें टाई बेल्ट नहीं दिया गया, मतलब आधा दिए गए हैं। अब इसकी शिकायत कलेक्टर से क्या, प्रभारी प्राचार्य तो कलेक्टर ही खुद है, तो उनको ये सब देखना चाहिए ना भाई। हम ये चाह रहे हैं कि हमें स्थायी प्राचार्य चाहिए। आदिवासी बच्चों की बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लगातार पालक इस विद्यालय में अव्यवस्था को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पालक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि यहाँ जल्द से जल्द स्थायी प्राचार्य के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहिए। वहीं नीट की कोचिंग भी शुरू करनी चाहिए। पालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक बच्चों को पुस्तकें भी नहीं दी गई है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान पालक संघ ने कहा कि अगर सारी अवस्था ठीक नहीं की गई तो चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।